अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे आग का निकलना सबसे आखिरी अलामत। यमन के दारुल हुकूमत हज़रमौत की तरफ से एक आग निकलेगी जो तमाम लोगों को मुल्क शाम की तरफ हाँक कर ले जाएगी। तिरमिज़ी में रवायत है कि हज़रत सालम बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले हज़र मौत या बहर हज़र मौत की तरफ से एक आग निकलेगी जो लोगों को जमा करेगी। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने अर्ज़ किया, इस वक़्त के लिए आप हमें क्या हुक्म देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग शाम में रिहाइश इख्तियार करना। यमन से आग निकलना क़यामत की आखिरी निशानी होगी। आग लोगों को घेर कर मैदान हशर की तरफ हाँक कर ले जाएगी जो कि मुल्क शाम में होगा। क़यामत बदतरीन लोगों पर कायम होगी। क़यामत से पहले नेक आदमी एक एक करके उठा लिए जाएंगे। इब्न माजा में रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग इसी तरह छांटे जाओगे जिस तरह अच्छी खजूरें रद्दी खजूरों से छांटी जाती हैं। तुम में से नेक लोग उठा लिए जाएंगे और बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे। इस वक्त अगर मर सको तो मर जाना। फितनों के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने के लिए दुआ सिखाई, वो मांगना जायज़ है। क़यामत के करीब सारी दुनिया काफरों, मुशरिकों और बदतरीन लोगों से भर जाएगी। मुस्लिम में रवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी मगर बदतरीन लोगों पर। तुराबी में रवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि बदतरीन लोग वो हैं जिनकी ज़िंदगी में क़यामत कायम होगी। नेज़ बदतरीन लोग वो हैं जो कब्रों को इबादत गाह बनाते हैं। क़यामत के करीब ऐसे लोग बाकी रह जाएंगे जिनकी हैसियत अल्लाह ताला के नज़दीक कूड़े, क्रिकेट और कचरे से ज़्यादा नहीं होगी। बुखारी में रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक लोग दुनिया से एक एक करके उठाए जाएंगे और ऐसे लोग बाकी रह जाएंगे जिनकी हैसियत अल्लाह ताला के नज़दीक कचरे जैसी होगी, जिनकी अल्लाह ताला को कुछ परवाह नहीं होगी और अल्लाह ताला बिला तामिल इन्हें हलाक फरमा देंगे। हम सबको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। अहमद में रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि अल्लाह ताला अहले ज़मीन में से बेहतरीन लोग उठा लेंगे और बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे, जो ना नेकी को नेकी समझेंगे ना बुराई को बुराई समझेंगे। मुस्लिम में रवायत है कि क़यामत के करीब ईसाइयों की तादाद बाकी मज़ाहिब के मुकाबले में ज़्यादा होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत आएगी तब ईसाइयों की तादाद सबसे ज़्यादा होगी। मुस्लिम में रवायत है कि क़यामत के करीब पूरी ज़मीन पर एक आदमी भी अल्लाह ताला का नाम लेने वाला नहीं रहेगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि ज़मीन में अल्लाह अल्लाह नहीं कहा जाएगा। क़यामत के करीब शैतान लोगों को बुतों की पूजा ना करने पर शर्म दिलाएगा और लोग बिला चूनो चिराबतों की पूजा शुरू कर देंगे। मुस्लिम में रवायत है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में दज्जाल ज़ाहिर होगा और 40 दिन तक वो रहेगा। इसके बाद अल्लाह ताला ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएंगे। इनकी शक्ल हज़रत उर्वा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को हलाक कर देंगे और इसके बाद 7 साल तक लोग इस तरह ज़िंदगी बसर करेंगे कि कहीं भी दो आदमियों के दरमियान कोई दुश्मनी नहीं होगी। 7 साल के बाद अल्लाह ताला शाम की तरफ से एक ठंडी हवा भेजेंगे और इस हवा की असर से ज़मीन पर कोई भी ऐसा शख्स जिंदा नहीं बचेगा जिसके दिल में ज़रा बराबर ईमान या भलाई हो। हत्ता कि अगर कोई ईमानदार शख्स पहाड़ के वस्त में चला जाएगा तो वहाँ भी हवा इसकी जान निकाल लेगी। बाकी बदतरीन लोग रह जाएंगे जिनमें परिंदों का हल्कापन यानी बेवकूफ़ी और दरिंदों की अक्लें यानी दरिंदगी किसी अच्छी बात को अच्छा नहीं समझेंगे और किसी बुरी बात को बुरा नहीं जानेंगे। फिर शैतान इनके पास कोई शक्ल बनाकर आएगा और कहेगा,
تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ کہیں گے تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ وہ انہی بتوں کی عبادت کا حکم دے گا۔ وہ بت پوچھنے لگیں گے۔ اس کی شر کے باوجود کہ اس کی روزی کشادہ ہوگی، مزے کی زندگی بسر کریں گے۔ اسی دوران سور پھونکا جائے گا۔ جو بھی سنے گا اپنی گردن ایک طرف سے جھکائے گا اور دوسری طرف سے اٹھائے گا، یعنی بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ جہالت اس قدر عام ہو جائے گی کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقے تک کو کوئی جاننے والا باقی نہیں رہے گا۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی اس مفہوم سے واقف نہیں ہوں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام اسی طرح پرانا ہو جائے گا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ روزہ، نماز، قربانی اور صدقے کا جاننے والا کوئی شخص باقی نہیں رہ جائے گا۔ کتاب اللہ ایک ہی رات میں ایسی غائب ہوگی کہ اس کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ بس کچھ لوگوں کے گرد باقی رہ جائیں گے، جن کے بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو لا الہ الا اللہ کہتے سنا، لہٰذا ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے قرآن مجید کے جتنے بھی ورق ہوں گے وہ ایک ہی رات میں سارے کے سارے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے، جلدوں میں صرف سفید اور راگ باقی رہ جائیں گے۔ لوگ سرے عام زنا کریں گے۔ اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی وہ ہوگا جو زانی کو نصیحت کرے گا، ذرا دیوار کے پیچھے چلے جاتے۔ استغفر اللہ۔ ایک جگہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کے خاتمے سے پہلے یہ ہوگا کہ آدمی عورت کے ساتھ رستے میں زنا کرے گا۔ اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ نیک شخص وہ ہوگا جو کہے گا اگر اس دیوار کے پیچھے چلے جاتے تو اچھا ہوتا۔ استغفر اللہ۔ اتنی بے حیائی عام ہو جائے گی کہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ لوگ جانوروں کی طرح رستوں پر زنا کریں گے۔ تو رابی میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم لوگ رستوں میں اس طرح زنا کریں جس طرح گدھے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے، عذاب سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے آزمائش سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکار میں سے بنائے۔ ہمارا جو شمار ہے وہ نیکوکار، شکر گزار ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، جتنا آپ سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔